हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम में हमने पढ़ना क्या है? बर्नौलीज थ्योरम में हमने पढ़ना है कि वेलोसिटी और प्रेशर का फॉर अ मूविंग फ्लूइड दैट इज द फ्लूइड इज इन मोशन, उसमें क्या रिलेशन होगा। वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो प्रेशर क्या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाऊंगा जिसमें हम ये पढ़ेंगे, जो हमें ऑब्जर्व होगा उसके बाद हम पढ़ेंगे कि whenever the velocity of a fluid is high the pressure decreases। तो प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से, वेलोसिटी हाई की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और जो हमारी फ्लूइड्स है, जो हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स का टॉपिक है, हाइड्रो मींस फ्लूइड्स इन मोशन, उसकी वजह से जब वेलोसिटी फ्लूइड की इंक्रीज हो जाती है तो क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो ये बर्नौलीज थ्योरम हमें एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने दो पेज लिए हैं, ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो। तो ये दो पेजेस मैंने ऐसे रखे हैं, ठीक है। तो ये दो पेजेस के बीच में मान लीजिए दिस इज अ गैप बिटवीन द टू पेजेस। तो अगर मैं इस गैप से यहां से एयर ब्लो करूंगा विद हाई वेलोसिटी विद माय माउथ, तो ये देखो पेज कैसे आए, क्या रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हूं तो प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से पेज एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज एक्टिविटी नंबर 1। और ये जो मेरे पास पेज है, इसके पहले मैं अपने लिप्स को इसके नीचे रख के अगर एयर ब्लो करूंगा तो क्या होगा। ठीक है, ये तो सिंपल है कि अगर मैं एयर इसके नीचे से ब्लो कर रहा हूं तो ये यहां से लिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे अपने लिप्स ऊपर रख के एयर ब्लो करूंगा यहां से विद हाई वेलोसिटी, तो क्या होगा। तो भी लिफ्ट मिल रहा है हमें। तो मींस अगर एयर ब्लो ऊपर से हो रही है और एयर ब्लो नीचे से हो रही है तो दोनों तरफ से हमें लिफ्ट मिल रहा है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम इसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे, फिर हम इसके करेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स से। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि द वर्ड हाइड्रोडायनेमिक्स मींस, हाइड्रो मींस वाटर एंड डायनामिक्स मींस इन मोशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो स्ट्रीमलाइन का मीन्स है दैट ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड आर इन सेम वेलोसिटी। मीन्स अगर हमारे पास सारे फ्लूइड के पार्टिकल्स वेलोसिटी सेम है तो इसका मतलब देयर इज नो कोलिजन और देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड। अगर फ्रिक्शन नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि फ्लूइड का जो मोशन है वो हमारा इजी है। तो जैसे हमारा ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में हमें क्या मिलता है, कोई बाइक किसी स्पीड पे जा रही है, कोई किसी पे जा रही है, तो वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो नाउ इफ ऑल द व्हीकल्स आर इन सेम स्पीड या सेम वेलोसिटी, तो देयर आर नो चांसेस ऑफ एनी एक्सीडेंट। तो सभी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए एंड कार बी मीन्स कार ए माइनस कार बी, तो 60 हो जाएगी। 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। तो यहां पे हमने दो ओपनिंग्स लेनी है। ठीक है, ये मेरे पास एक पाइप है जिसमें से हमने फ्लूइड फ्लो कराना है। तो दीज आर द स्ट्रीम लाइन्स। तो स्ट्रीम लाइन की जो हमारी वेलोसिटी है वो हम टेंजेंट से निकालेंगे, क्योंकि ये कर्व्स आ गए हमारे पास। तो ये इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1, ये वेलोसिटी होगी v2। अगर मैं इसका टेंजेंट बनाऊं तो इसका टेंजेंट इस साइड बनेगा v3, अगर मैं इसका टेंजेंट बनाऊं तो ये बनेगा v4। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया, यहाँ पे एरिया आएगा a1, यहाँ पे एरिया a2, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी v1 और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी v2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट A है, ये वाला ओपनिंग वाला पॉइंट A है, यहाँ पे ओपनिंग वाला पॉइंट क्या है B। ठीक है,
तो अब स्ट्रीमलाइन फ्लो में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ना है, ऑल द पार्टिकल्स आर विद सेम वेलोसिटी विच इज डिटरमिन्ड बाय द टेंजेंट्स ऑफ द कर्व्स। ठीक है, अब स्ट्रीमलाइन फ्लो के बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ये जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ये हमें रिलेशन बताएगी वेलोसिटी एंड एरिया का। ठीक है, तो जैसे हम कई बार गार्डन में पाइप के साथ पानी देते हैं फ्लावर्स को या ग्रास को, तो क्या करते हैं हम, अगर हम पाइप का आगे से मुंह बंद कर दें, उसका एरिया कम कर दें, तो क्या होता है, मीन्स वहां पे हमारी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। मीन्स वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर मैं वेलोसिटी और एरिया यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे a इंटू वी क्या आ गया, कांस्टेंट। यही हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कितनी है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, ये मेरे पास वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, v इंटू टी। ठीक है, डेंसिटी रो इज गिवन बाय मास बाय वॉल्यूम। v कैपिटल रखना है, यहां पे v हमने स्मॉल रखना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मास कितना आ गया, रो इंटू वी। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, रो इंटू वेलोसिटी मीन्स l इंटू बी इंटू एच। ये l इंटू बी क्या बन गया, रो इंटू एरिया a इंटू एच। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास h है ये डिस्टेंस ही है एक तरह का, और ये भी डिस्टेंस है। अगर मैं s की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो m इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी इंटू टी। यहां पे मैंने s की वैल्यू पुट कर दी। तो अगर मैं यहां पे m बाई टी कर दूं तो ये आ गया a रो v, टी हमने डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये जो लेफ्ट साइड है मेरे पास ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब जब हमने ये डायग्राम बनाया तो मेरे पास दो एरियाज हैं, दो वेलोसिटीज हैं। तो मैं इस इक्वेशन को 3 को कैसे लिखूंगा, एट ए पॉइंट ए, तो क्या बन गया, m अपॉन टी इज इक्वल टू a1 रो 1 v1। ठीक है, एट पॉइंट बी m अपॉन टी इज इक्वल टू a2 v2 रो 2। ठीक है, नाउ लिक्विड इज सेम, लिक्विड सेम है जिसकी डेंसिटी क्या है, रो, मीन्स रो 1 इज इक्वल टू रो 2 इज इक्वल टू रो। तो ये m अपॉन टी a का क्या बन गया, a1 v1 रो, m अपॉन टी b का कितना बन गया, a2 v2 रो। अब दोनों साइड m अपॉन टी है तो ये दोनों इक्वल हो गई। a1 v1 रो इज इक्वल टू a2 v2 रो इज इक्वल टू m अपॉन टी, ऐसे लिख लो। और कैसे लिखेंगे, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 इज इक्वल टू m अपॉन टी। ठीक है, इस इक्वेशन को हम और अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 इज इक्वल टू m अपॉन रो इंटू टी। ये हमने बर्नौलीज थ्योरम में अगर यूज करनी है, इसको याद रखना हमने। ठीक है, तो यहां पे अगर रो भी सेम है तो रो से रो कट गया मान लो, तो ये मेरे पास क्या आ गया, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 m अपॉन टी। ये कांस्टेंट है तो ये क्या बन गया, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 और a मल्टीप्लाई v इज कांस्टेंट। ठीक है, दिस इंप्लाइज a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, यही हमने प्रूव करना था। इफ द एरिया ऑफ द फ्लूइड और द पाइप फ्रॉम विच इट इज कमिंग इज स्मॉल, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विल बी लार्ज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बन गया हमारे पास। एक तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे इक्वेशन ए, और ये इक्वेशन हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें ये प्रूव करती है कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, एरिया ऑफ द पाइप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट्स बर्नौलीज थ्योरम पे।
तो सबसे पहले जब हम बर्नौलीज थ्योरम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उसकी आएगी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोल रही है कि इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं स्टूडेंट इसकी इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास आएगा P अपॉन रो प्लस हाफ वी स्क्वायर प्लस जी एच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पे मास मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बन गई, एम जी एच बन गई पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे मास मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगी प्रेशर एनर्जी। तो यहां पे पर यूनिट मास इन्होंने पहले ही डिवाइड करके रखा है। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ के पहले सबसे पहले मैं इसका बनाऊंगा डायग्राम। तो स्टूडेंट्स लेट अस कंसिडर अ आइडियल फ्लूइड हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो फ्लोइंग इन दिस पाइप हैविंग डेंसिटी रो। यहां से हमारे पास ओपनिंग है which is at height h from the ground level and this is the other opening at point B which is at height h2। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी कितनी होगी v1, एरिया हो गया a1, प्रेशर हो गया p1। सिमिलरली प्रेशर p2, वेलोसिटी v2 एंड एरिया a2। ठीक है, अब जब हमने स्टूडेंट्स बर्नौलीज थ्योरम करनी है तो यहां पे टाइम 1 सेकेंड लेना है, ये याद रखना हमने। ठीक है, वी हैव टू कंसिडर टाइम पर सेकेंड 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ तो स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी से। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब टाइम कितना है मेरे पास 1 सेकेंड, तो एस इज इक्वल्स टू क्या आ गया v, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टूडेंट करेंगे वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पे फोर्स कितनी आ गई, प्रेशर इनटू एरिया, ए हम स्मॉल लेंगे, तो ये एफ की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं। तो वर्क डन कितना आ गया, P इंटू ए इंटू एस। अब एस की वैल्यू कितनी है मेरे पास V, तो ये वर्क डन कितना आ गया P इंटू ए इंटू V। ठीक है, ओके, तो अब लिखेंगे एट पॉइंट ए, एट ए के लिए यहां पे क्या बन जाएगा, वर्क डन 1 P1 A1 V1। एट बी P2 A2 एंड V2। तो यहां पे हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वाली वही इक्वेशन यूज करनी है। क्या, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 इज इक्वल्स टू M अपॉन रो इंटू T, ये वाली इक्वेशन यहां पे, ये वाली। तो अब जब टाइम 1 सेकेंड है तो क्या बन गया, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 इज इक्वल्स टू M बाय रो। तो A1 V1 की जगह M बाय रो। ठीक है, तो ये वर्क डन 1 कितना बनेगा, वर्क डन 1 इज इक्वल्स टू P1 M बाय रो, वर्क डन 2 इज इक्वल्स टू P2 M बाय रो। ठीक है, अब हमें ध्यान से ये देखना है कि जब हमने फ्लूइड को इस साइड से इस साइड तक लेके जाना है तो वर्क डन यहां पे करना पड़ेगा हमें, तब ये कुछ हाइट पे फ्लूइड जाएगा। तो मींस वर्क डन 1 इज ग्रेटर देन वर्क डन 2। तो नेट वर्क डन कितना आ गया, WD1 माइनस WD2। तो मैं क्या लिखूंगा, P1 M बाय रो माइनस P2 M बाय रो। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नेट वर्क डन इक्वेशन नंबर 3। अब कंसिडर करेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, एट ए कितनी, KE A इज इक्वल टू हाफ M V1 का स्केयर यहां पे, क्योंकि वेलोसिटी V1 है। एट बी कितनी है वेलोसिटी, एट बी
के ई बी इज इक्वल टू हाफ एम वी टू का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि ये एरिया ज़्यादा है और ये एरिया क्या है, कम। इसका मतलब जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो नेट काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई, के ई बी माइनस के ई ए, दैट इज हाफ एम वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन का स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 4। ठीक है, अब कंसिडरिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मींस एम जी एच, तो एट ए पॉइंट पे देखो, अब ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच वन, पी ई पॉइंट ए एम जी एच वन, तो एट बी पी ई एट बी इज इक्वल टू एम जी एच टू। अब ज्यादा हाइट कौन सी है मेरे पास, h1 ज्यादा है कि h2 ज्यादा है, ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि h2 इज ग्रेटर देन h1। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी मींस पी ई बी माइनस पी ई ए, दैट इज एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ओके। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस नेट वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नेट वर्क डन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, P1 m अपॉन रो माइनस P2 m अपॉन रो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये नेट काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन का स्क्वायर प्लस एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। तो हमें दिख रहा है कि m सभी जगह कॉमन है, तो मैं क्या कर दूंगा, और P1 अपॉन रो माइनस P2 अपॉन रो इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर प्लस एम जी एच टू, एम हटा देना हमने, जी एच वन। ठीक है, अब क्या करना है कि जो 1 वाली टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, 2 वाली टर्म्स हमने राइट हैंड साइड। तो 1 वाली टर्म्स यहां पे कौन सी है, P1 अपॉन रो, ये 1 माइनस वाली है तो इस साइड आके प्लस हो गया, प्लस हाफ V1 स्क्वायर, ये भी माइनस वाली टर्म है तो प्लस जी एच वन इज इक्वल टू P2 अपॉन रो, माइनस से इस साइड आके प्लस हो गया, प्लस ये प्लस यहां पे प्लस है, प्लस हाफ V2 का स्क्वायर प्लस जी एच टू। ठीक है, और P अपॉन रो प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ओके। तो दिस इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। पर यूनिट मास हमने यहां पे कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय m। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास बर्नौलीज इक्वेशन है, इसके हम एप्लीकेशंस लर्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने इसको फेयर कॉपी में उतार लेना है और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।